जैसे जैसे विंटर सीजन आती है वैसे वैसे हमारे पेट्स में कुछ प्रॉब्लम जो है उनका इंसिडेंट जो है बढ़ने लगता है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनका इंसिडेंट विंटर सीजन में बढ़ जाता है, क्या क्या समस्या अपने पेट को होने लगती है, इस वीडियो में आप इसके बारे में जानेंगे और कैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम इन प्रॉब्लम से अपने पेट्स को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉगरमेट में। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विंटर सीजन आ गई है तो इसमें जो है बेसिकली कुछ वायरल डिजीज़ हैं जो पेट्स में काफ़ी कॉमन होती हैं, जैसे कि कैनाइन पार्वोवायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर एंड इवन रेबीज़। ठीक है, तो ये 3 बीमारियों का जो आउटब्रेक है वो विंटर सीजन में बढ़ जाता है। क्यों हो जाता है? इसके पीछे सिंगल रीज़न है कि आप अपने पेट का टाइमली वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। से एन एग्जांपल, आज आपके पेट का वैक्सीनेशन टाइम ड्यू है, आपने क्या किया, कहीं आप बिज़ी रह गए, टाइम नहीं निकाल पाए या सडनली आप भूल गए, डेट निकल गई, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन 15 दिन हो गया, उसके बाद आपने लगवाया। क्या होता है कि देखिए, टाइम वैक्सीनेशन का बहुत ज़रूरी है स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो जो इम्यूनिटी होता है, एंटीबॉडी टाइटर जिसे कहते हैं, इफेक्टिव टाइटर, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो बॉडी में, वो ब्रेक हो जाता है। उस कारण से क्या होता है, अगर मान लीजिए आप 1 महीने के बाद भी वैक्सीन लगा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटेड प्रोटेक्शन मिल गया। उतनी इम्यूनिटी आपकी डॉग को नहीं मिलेगी, आपके पेट को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडली ऐसे केसेस में आपको एक बूस्टर डोज 21 डेज़ के बाद या 28 डेज़ के बाद लगानी पड़ेगी, जिससे कि एंटीबॉडी टाइटर एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाए, जिससे कि अगर कोई भी आउटवर्ड इन्फेक्शन घर में आता है तो उससे वो एंटीबॉडी टाइटर मीट आउट कर ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये फॉलो करते हैं तब आप अपने पेट्स को डिस्टेम्पर से, पार्वो से, रेबीज से बचा सकते हैं। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। इसका बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, खासकर डिस्टेम्पर और पार्वो का तो काफ़ी आउटब्रेक होता है। दिसंबर से लेके फरवरी मंथ तक आप देखेंगे कि किसी भी क्लिनिक पे आप चले जाओ तो पेशेंट्स की कतार रहती है, खासकर पार्वो के पेशेंट्स, और इसीलिए रहती है कि टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं कराया जाता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा विंटर में क्या प्रॉब्लम होती है पेट्स को, कफ काफ़ी होने लगता है, खांसी आने लगती है। उसके साथ साथ जो है उसको जो है कोल्ड इंड्यूस्ड डायरिया, आपने देखा होगा कि जैसे ही ठंडी आई तो डायरिया डॉग करने लगते हैं, लूज मोशन करने लगते हैं। तो बेसिकली ये कोल्ड इंड्यूस्ड डायरिया होता है। ये बेसिकली ठंडी के कारण होता है, जब पेट की जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए फिर आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट दीजिए। प्री एंड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स बहुत सारे आते हैं, जैसे सिनफोसियम आता है, उसको आप दे सकते हैं। इंटरकोनिक सैचेट आता है विवाडिस कंपनी का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसको जो है आप फॉलो कर सकते हैं, खिला सकते हैं, ठीक हो जाएगा वो। कफ आ रहा है तो उसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कफ में कोई भी फ़ायदा एंटीबायोटिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली वायरल इंड्यूस कफ होता है या फिर एलर्जिक कफ होता है, जिसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं, ठंडी में खासकर। तो आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन यूज़ करना है, जैसे होम्योपैथी का स्टोबाल कफ सिरप आता है, बहुत बढ़िया है, दैट यू कैन यूज़ इट। ह्यूमन का ही सिरप है बट हम पेट में यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा कुछ 2-3 और सप्लीमेंट है, लॉजी कफ के नाम से आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव है। इवन हिमालय का सेप्टिलिन आता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये सब आप जो है कफ़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उससे धीमे धीमे कफ़ चली जाएगी। तो कफ़ एंड डायरिया, इसको मैनेज करना है, सिम्टोमेटिकली मैनेज करना है, स्ट्रेस को कम करना है अपने डॉग्स को, क्योंकि स्ट्रेस हम जितना मिनिमाइज़ करेंगे उतना ही जल्दी हमें बीमारियों पे कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो पेशेंट काफ़ी ओल्ड हैं या फिर जिनको जॉइंट प्रॉब्लम्स ऑफन कंप्लेंट्स रहता है, तो जब भी ठंडी आती है तो जॉइंट के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, जॉइंट पेन बढ़ जाता है, या फिर कहते हैं आर्थराइटिक पेन जो है बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट में, या फिर कोई हिप डिस्प्लेसिया का पेशेंट हो, या किसी को फ्रैक्चर हुआ हो, रिकवरिंग स्टेज में हो, या फिर ओल्ड पेशेंट हो गया हो, तो उसको जॉइंट कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो हमें जॉइंट सप्लीमेंट जो है ठंडियों में ज़्यादा लेना पड़ता है। ओके, सिमिलरली बहुत ज़्यादा यंग पपीज़ या बहुत ही ओल्ड डॉग्स ठंडियों में जो है काफ़ी परेशान होते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है। इनको ठंडियों में बाहर नहीं घुमाना है। बहुत ही ज़रूरी है कि ठंडियों में हमें जो वॉक हम कराते हैं डॉग्स का, उसकी फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन कम कर दीजिए। पॉसिबल हो तो छत पे थोड़ा टहला दीजिए, बाहर ज़्यादा मत घुमाइए। ठीक है, डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है टाइम पे करना ठंडियों में, क्योंकि वॉर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है, खासकर टेप वॉर्म, डाइक्रोसिलियम, और ये इन्फेक्शन जो है डॉग्स में काफ़ी कॉमन होता है, ठंडियों में ज़्यादा देखा जाता है। तो टेप वॉर्म इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है डॉग्स में, पेट्स में, तो आपको जो है डिवॉर्मिंग टाइम पे कराना है। आइडली ठंडियों में तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1-1 महीने में आप डिवॉर्मिंग करा दो। और
जब भी डिवॉर्मिंग कराइए तो आपको ऐसा नहीं कि केवल एक ही शॉट दीजिए, रोटेशनल डिवॉर्मिंग कराइए। एक शॉट देखिए, दूसरी बार जब आप देंगे तो फिर उसका शॉट बदल जाएगा। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आपको करना है डिवॉर्मिंग। बेदिंग जो हम आपको अपने डॉग को कराते हैं, उसमें क्या करना है कि बेदिंग की फ्रिक्वेंसी इंटरवल बढ़ा दीजिए। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार आप उसको नहलाइए। और रेगुलर ग्रूमिंग के लिए आप उसको ड्राई वॉश शैम्पू आते हैं, ड्राई बेदिंग शैम्पू आते हैं, आप उसको स्प्रे करके क्लीन टॉवेल से आप उसको साफ़ कर दीजिए उसके फ़र को, तो वो उसमें डस्ट नहीं होगी और इचिंग नहीं आएगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आपको करना है। जो ट्रिमिंग होती है, जो ग्रूमिंग होती है डॉग्स को, वो आइडली रिकमेंड किया जाता है कि आप ट्रिमिंग को अवॉइड कीजिए, खासकर ठंडियों में, क्योंकि जो हेयर कोट होता है वो एक नेचुरल ब्लैंकेट है और ये ठंडियों से बचाता है डॉग्स को। तो हमें बाल नहीं काटने हैं ठंडियों में। मेक इट श्योर कि आप ग्रूमिंग प्रॉपर कीजिए, बट कटिंग मत कीजिए, हेयर को शॉर्ट मत कीजिए। दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो ठंडियों में नहीं करना है। इसके अलावा क्या करना है कि जो कई डॉग्स ऐसे होते हैं जिनके लेग्स काफ़ी शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट लेग्स डॉग्स, जैसे कि डैशेंड हो गया, बैसेट हाउंड हो गया, ओके, बीगल हो गया, तो इन सब के क्योंकि बॉडी थोड़ा लंबी होती है और लेग्स शॉर्ट होते हैं, तो हायर चांसेस होता है कि उनका जो बेली है, जो एब्डोमेन है, वो ग्राउंड से कांटेक्ट में आए और उनको ठंडी ज़्यादा आसानी से मिल जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ऐसे डॉग हैं घर में, तो उनको हमें ध्यान रखना है कि उनको हमेशा बेड में सुलाना है, ज़्यादा उनको फ्लोर पे वॉक नहीं कराना है, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन है कि मोस्टली डॉग जो हैं वो रेस्ट करने के लिए फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको ठंडी में ध्यान में रखना है कि जब भी आपका पेट फ्लोर पे स्पेंड करने जा रहा है टाइम, बैठने जा रहा है, रेस्ट करने जा रहा है, तो वहाँ पे गद्दा बिछा दीजिए, कुछ भी रहे, मतलब कि डायरेक्टली जो कांटेक्ट है फ्लोर से वो बेली का ना हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि हीट जो है वो, जो ठंडी है वो बॉडी में चली जाएगी और उससे फिर दिक्कत आएगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम ये भी देखते हैं कि डॉग्स जो है वो ऑफनली उनका इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ओके, और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने के कारण जो है इन्फेक्शन जल्दी से होता है। तो हम इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग मेडिसिन जो है हम अपने पेट को ठंडियों में ज़रूर देंगे, जैसे कि इम्यूनोस्काई आता है, व्यूसिट के नाम से आता है, इम्यूनॉल आता है, सेप्टिलिन आता है। इस तरह की कई मेडिसिन हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आप एज ए प्रिवेंटिव जो है इनको देते रहिए, 5-5 ml सुबह शाम गुनगुने पानी में मिला के दीजिए, ठीक है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। खाने में अगर हम आते हैं तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम ठंडियों में फ्रेश फूड हमेशा देंगे डॉग्स को। जो लेफ़्ट ओवर फूड होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको दोबारा हमें अपने पेट को नहीं देना है। हमेशा आपको जो भी फूड आप देंगे अपने पेट को वो फ्रेश फूड होना चाहिए और थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। ल्यूक वार्म वुड बी मच बेटर, क्योंकि अगर थोड़ा सा गुनगुना रहेगा तो उसकी पैलेटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और फ्रेश रहेगा, तो उसको बीमारी भी और ठंडी खाने से नहीं होगी, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ साथ पानी जो हम पिलाते हैं अपने पेट को, पानी जो है फ्रेश होना चाहिए। थोड़ा सा गुनगुना करके देंगे तो मच बेटर है ठंडियों में। सो ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो खाने का अगर आप मैनेज कर लिए, पानी का अगर आप मैनेज कर लिए, उसके बाद सराउंडिंग का अगर आप मैनेज कर लिए, तो ठंडियाँ आराम से निकल जाएंगी। एंड देन तो फाइनली जो मैंने बताया कि बीमारी को मैनेज करने का एक ही तरीका है कि आप प्रॉपर अपने डॉग्स को, अपने पेट को वैक्सीनेशन कराते रहिए। अगर वैक्सीन ब्रेक हो गई है तो जैसा मैंने बताया कि एक आपको बूस्टर 21 दिन में ले लेना है। अगर आप ये सिंपल टिप्स फॉलो करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि 70 to 80% प्रॉब्लम डॉग्स को नहीं आती है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।